नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जश्न मनाकर लोगों ने नए साल का किया स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, नया साल सभी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। निकाय चुनाव में नामांकन को लेकर दावेदारों की भरमार। आज नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि। सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश मोर्तिलिया पहुंचे पुलिस मुख्यालय। डीजीपी दीपक सेठ से की शिष्टाचार भेंट। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर किए विशेष इंतजाम। स्थानीय स्तर पर शटल सेवा की जा रही है संचालित। और लक्सर ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 दर्जन शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 150 लीटर कच्ची शराब किया बरामद। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। ये बड़ी जानकारी देखिए, नए साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई ऊर्जा का करे संचार। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि नए साल पर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें और उत्तराखंड को 21वीं सदी का तीसरा दशक बनाने के लिए सभी को अपना योगदान देना होगा। देश के अग्रणी राज्य में उत्तराखंड का नाम दर्ज कराने में दो अपना सहयोग। मेरे जीवन का हर पल उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि नई उपलब्धियों के साथ इस वर्ष को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बनाएं। तो नया साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई ऊर्जा का करे संचार। और नए साल पर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प ले। उत्तराखंड को 21वीं सदी का तीसरा दशक बनाने के लिए सभी को देना होगा अपना योगदान। देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड का नाम दर्ज करने में दे अपना सहयोग। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को और उनका जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी हो, देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते अपना भरसक मेरा प्रयास होगा कि मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। एक एक पल और एक एक क्षण राज्य की उन्नति के लिए लगाऊंगा। सभी का आशीर्वाद जिस प्रकार से पहले मिलता रहा है उसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा। एक बार फिर से सभी को नव वर्ष की 2025 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नया वर्ष नई उपलब्धियों के लिए रहेगा और हमारा संकल्प पूरा होगा। और हमने जो राज्य को जो रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस रजतोत्सव में हम अनेक उपलब्धियों को हासिल करेंगे। हमारे सभी सरकारी विभाग भी पूरे मनोयोग से इसमें लगेंगे और हर विभाग कोई न कोई योजना देगा, नए नए काम देगा। हम नई उपलब्धियों के साथ इस वर्ष को बिल्कुल ऐतिहासिक वर्ष बनाएंगे, क्योंकि हम 25 वर्ष में प्रवेश कर गए और 25 वर्ष का उत्तराखंड पूरी तरह से आज युवा हो चुका है और युवा पूरी उमंग के साथ, उत्साह के साथ नई गति को प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साफ मौसम और चटक धूप के बीच पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ
और न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में खासी ख्याति बटोर रहे केदारकांठा हर्षिल द्यारा जैसे मनोरम स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार है। वहीं हर्षिल द्यारा और सांकरी क्षेत्र में 3000 से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 5000 से अधिक पर्यटकों ने प्रवास किया। पर्यटकों के लिए होटल और ढाबा संचालकों ने विशेष तैयारी की। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा नववर्ष पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंधन किए। पर्यटकों की भीड़ भाड़ वाले केदारकांठा हर्षिल दायरा क्षेत्र में एसडीआरएफ पुलिस आपदा प्रबंधन के त्वरित कार्रवाई दस्ते के जवानों की टीम जो है वो तैनात है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट ने हर्षिल क्षेत्र में स्नो कटर और बोलेरो मशीन को भी निरंतर तैयार रखने जाने को लेकर निर्देशित किया, जिससे पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश ट्रक ओनर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष जगमोहन सकलानी और सचिव दीप शर्मा की ओर से देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल नई उम्मीदें लाए, हर दिन आपके जीवन में खुशियां छाए। आने वाला साल आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। एक बार पुनः आपको शानदार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जगमोहन सकलानी, अध्यक्ष और सचिव दीप शर्मा, ऋषिकेश ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, साहेबगंज जिला खनन परिवार की ओर से पूरे जिले वासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्सक्यूज मी। यस सर। हमें ना एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर दिखाइए। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा नहीं, आप हमें ऐसा मिक्सर ग्राइंडर दिखाइए जो मेरे किचन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मैं समझ गया मैडम, मैं बिल्कुल समझ गया आपको क्या चाहिए। अरे ये है जेबीसी कंपनी का कॉम्बो पैक, हाँ, जो करे आपके किचन की प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन। आप हो गई जेबीसी कंपनी के मिक्सर की याद में। घर ले आइए अ पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की एक और बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश मर्तोलिया पहुंचे पुलिस मुख्यालय। गणेश मर्तोलिया ने डीजीपी दीपम सेठ से की शिष्टाचार भेंट। जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश मर्तोलिया ने डीजीपी दीपम सेठ को पुष्पगुच्छ भेंट किया। तो देखिए उत्तराखंड से ये खबर है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश मर्तोलिया पहुंचे पुलिस मुख्यालय। जहां गणेश मर्तोलिया ने डीजीपी दीपम सेठ से शिष्टाचार भेंट की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई है। देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि पुष्प गुच्छ देकर यहां पर भेंट की है, और ये भेंट जो है ये शिष्टाचार भेंट है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को लेकर और किस तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसको लेकर चर्चा की गई। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब माफियाओं के खिलाफ चले अभियान से तस्करों में हड़कंप मच गया है। एक के बाद एक पुलिस ने दर्जन भर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की। जनपद हरिद्वार के पुलिस कप्तान
प्रेमेंद्र ढोबाल ने बताया कि लक्सर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाड़ की टीम ने शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। सभी शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है। शराब भी पुलिस ने जब्त कर ली है। सभी आरोपी लक्सर के रहने वाले, जिनके खिलाफ पहले भी शराब तस्करी के मुकदमे जो है वो दर्ज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर में पुलिस सुरक्षा को लेकर आपको बताते चले कि रुद्रपुर से ये खबर है, जहां पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तत्पर। पुलिस ने चोपता में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम। दुग्गल बिट्टा से आगे केबल टायर चैन लगे वाहनों को दी जाने की अनुमति। स्थानीय स्तर पर शटल सेवा की जा रही है संचालित। ये बड़ी खबर देखिए रुद्रप्रयाग से, जहां पर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तत्पर है और स्थानीय स्तर पर शटल सेवा की संचालित की जा रही है। पर्यटकों की निजी और बुकिंग वाहनों के लिए की गई सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था। बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। पर्यटकों को ना हो किसी भी प्रकार की असुविधा। तो ये तमाम जो बातें हैं एसपी के द्वारा की गई हैं। और देखिए यहाँ पर पुलिस पर्यटक जो है, यानी कि पुलिस जो है वो पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने एसपी ने कही है। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों को किसी भी तरह की, यानी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका खासा ध्यान दिया जाए पर्यटन के बर्फीले मौसम का, ताकि वो आनंद ले सके। जनपद रुद्रप्रयाग में इकरार की तैयारी के लिए पूरे जनपद में पुलिस तैनात की गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई भी हम लोग पिछले 2 दिन से तेज की गई है। अगर मैं टूरिस्ट का कंसंट्रेशन बुलाऊं तो लगभग 2 से 3 हजार टूरिस्ट हमारे चोपता एरिया में है और बर्फबारी के कारण वहां पे आवागमन में थोड़ा इशू हो रहा है। तो हमारे द्वारा लगभग 2 किलोमीटर नीचे ही वाहनों को पार्किंग में लगाया जा रहा है और बचे हुए क्षेत्र में लोकल शटल सर्विस चलाई जा रही है, जिसमें पहियों में चेन पहनाकर जो स्किल ड्राइवर है उनके द्वारा ही वो सर्विस दी जा रही है, सेफ्टी को आगे रखते हुए। तो सारे पर्यटकों से रुद्रप्रयाग या चोपता एरिया में आने वाले लोगों से निवेदन है कि इस पर्टिकुलर चीज को नोट किया जाए और पुलिस को सहयोग करे, गाड़ी पार्किंग स्थल में लगा दे और लोकल शटल्स का सेफ्टी की दृष्टि से लोकल शटल सर्विस का यूज करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए खतरनाक स्टंट कर 9 युवकों को गलत या राह दिखाने वाले युवक के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने युवक की बाइक को सीज कर दिया है और साथ ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है। युवक का नाम सूरज थापा है, जो स्पोर्ट्स बाइक से खतरनाक जानलेवा स्टंट के वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल रहा था। युवक ने अपनी गलती की माफी मांगी, साथ ही गलती ना दोहराने की बात भी कही है। तो चलिए इस बीच और एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पर्यटकों को लेकर एक बड़ी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। देखिए 9 वर्ष पर पर्यटकों से पैक हुई पर्यटन नगरी, जहां पर्यटकों के वाहनों से सड़कों पर लगा जाम, ट्रैफिक जाम होने से स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी, मिनटों की दूरी घंटों में नहीं हो पा रही है तय। जहां पुरानी चुंगी से लेकर लक्ष्मण झूला तक जाम से बेहाल हुए लोग, चौक चौराहों पर पुलिस नहीं संभाल पा रही है ट्रैफिक व्यवस्था। तो ये बड़ी खबर देखिए ऋषिकेश से सामने आ रही है। 9 वर्ष पर पर्यटकों से पर्यटन नगरी जो है वो पूरी तरह से पैक हुई है। पर्यटकों के वाहनों से सड़कों पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। और देखिए ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पर्यटन नगरी जो है ये पूरी तरह से पर्यटकों से जाम हो गया है और मिनटों की जो दूरी है अब उसको तय करने में घंटों का जो फासला है वो लग रहा है।
सरकारी नौकरी का झांसा देकर ऑनलाइन रकम ठगी करने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोटद्वार निवासी मयंक नेगी से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी हुई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर खुलासा करने का प्रयास भी शुरू किए हैं। पुलिस गिरोह के सरगना सहित 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। फरार चल रहे तीसरे सदस्य को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान छोटू पासवान के रूप में हुई है। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 30 लाख की ठगी करने वाले गैंग के एक सदस्य को अभियुक्त को जनपद पुलिस के द्वारा झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया था कि एक गैंग है जो कि रेलवेज और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के 2 सदस्यों को पूर्व में हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तीसरे सदस्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, परंतु ये अभियुक्त पिछले 3 माह से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। जनपद पुलिस की टीम्स के द्वारा झारखंड में दबिश देते हुए इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर इसको जनपद पौड़ी लाया गया है। वो आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, जहां पर नगर निकाय चुनाव से लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, नगर निकाय चुनाव में नामांकन करने को लेकर दावेदारों की रही भरमार। जहां आज नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि, कल नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी। 11 नगर निगमों में 103 प्रत्याशियों ने मेयर पद के लिए नामांकन किया। 2325 पार्षदों ने वार्डों के लिए नामांकन दाखिल किया है और 43 नगर पालिका में 284 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। ये बड़ी जानकारी देखिए। और 1922 सभासदों ने वार्ड के लिए नामांकन किया। 46 नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए 295 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया और 1567 प्रत्याशियों ने वार्ड के लिए नामांकन किया। 100 निकायों में 6496 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया है। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के बागियों की नामांकन में लंबी कतार लगी रही, जहां बीजेपी कांग्रेस बागी प्रत्याशियों के नामांकन से असमंजस में दोनों पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हुई है। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने ही अंदर के जो कलह को किस तरीके से वो अपने जो बागी जो कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं दी गई उनको किस तरीके से मनाया जाए। तो देखिए, लगातार बागियों को मनाने की कवायद जो है दोनों पार्टियों की तरफ से तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस की सख्त चेतावनी, जहां कल तक बागियों का नामांकन वापस नहीं तो ये बड़ी कार्रवाई होगी। नामांकन वापसी के बाद होगी तस्वीर साफ और किसके कितने बागी मैदान में हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और एक तरफ से देखा जाए जो कांग्रेस और बीजेपी जो है पूरी तरह से जो ये जो पार्टियां हैं इनमें टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इनके ही अंदर जो कलह चल रही है जो बागियों को मनाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी जो सामने नजर आ रहा है। कमल, हाँ ज्योति, कहें तो अंतिम तिथि अगर कहें तो नामांकन पत्र की जो है आज पूरी हो जाएगी और कल नाम वापसी का दिन होगा। 2 तारीख है। जिस लोगों ने नाम वापसी लेना है कल वो ले सकेंगे, उसके बाद कोई नाम वापसी नहीं होगा और तस्वीर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं वो एक सामने आ जाएगी। साथ ही 1 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। नगर निकाय के यहाँ पर प्रशासक बैठे थे, सभी लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा थी। टिकट एक ही प्रत्याशी को मिलता है, लेकिन बहुत भारी भरकम संख्या में लोगों ने यहाँ पर
अपने नामांकन किए हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति खराब, थोड़ी विकट भी हो गई है कि बागियों ने बहुत ज्यादा भर दिया है। अब दोनों पार्टियों के ऊपर चेतावनी दी गई है, या तो नाम वापसी ले, नहीं तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, उनको निष्कासन कर दिया जाएगा। अब यही देखना है कि कितने लोग वापसी नाम लेते हैं, पार्टियां सहमति कितने में बनाती है, अगर नहीं लेते तो कितने बागी रहते हैं और वो पार्टी कैंडिडेट्स को कितना डैमेज करेंगे, ये अब 2 के बाद सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो कुल मिला के लोगों में उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरा जोश है और लोग लगातार लोगों ने खूब संख्या में नामांकन भरे हैं। अब 2 को सारी स्थिति पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। ऋषिकेश से दीपक नारायण हमारे संवाददाता जो है वो भी जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई हैं। आप किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के ऋषिकेश में जिस प्रकार की सरगर्मियां देखी जानी चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में जो विरोधी दल से उभर करके बाहर आए हैं और जिन्होंने नामांकन किया है अपनी पार्टी से विरोध करके, उन पर ही सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो अभी जैसे कमल सर ने बताया कि अभी आज नामांकन के जांच की जो है अंतिम तिथि है और कल नाम वापसी होगी, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिरकार कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे और किस किस के बीच जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी राष्ट्रीय पार्टियों के जो हाईकमान है, जो पदाधिकारी हैं, वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि जो बागी होकर के जिन्होंने नामांकन पत्र भरा है किसी तरीके से उनका नामांकन कल वापसी करा दिया जाए, उनको पार्टी का समर्पित सिपाही बना करके पार्टी के हित में काम करने के लिए जो है कोशिश की जाए। तो अभी जितने भी नेता है वो इसी में लगे हुए हैं और इसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी। फिलहाल ऋषिकेश के अंदर जो है अभी जो चुनावी गर्माहट देखनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सीट है मेयर की वो एससी आरक्षित है और इसकी वजह से जो सामान्य सीट के जो प्रबल दावेदार थे या उनके जो समर्थक थे उनका जोश बिल्कुल यहाँ पे ठंडा दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे इस समय पे प्रत्याशी घोषित हुए हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, उनके भी अभी तक जो चुनाव प्रचार है वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि जब कल नाम वापसी हो जाएगा उसके बाद चुनाव प्रचार यहाँ पर शुरू होगा, तो उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी कि चुनाव आखिरकार किस मोड़ में जा रहा है। जो कि बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि जो उनके बागी जो हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि हरीश रावत जो है उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ये कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि जिनको टिकट नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से उन्होंने एक बड़प्पन का जो एक अपना दिखाया है और साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से दोनों जो पार्टियां हैं अपने बागियों को किस तरीके से मनाए और किस तरीके से मनाकर अपने साथ लेकर चले। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है ज्योति आपका, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पे पल पल में समीकरण बदल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि टिकट जो लेने वाले होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है, जो कतार में खड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और जितनी लंबी कतार होती है मिलना टिकट सिर्फ एक को ही होता है और बाकी जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। उनमें कई ऐसे प्रबल दावेदार होते हैं जो अपनी साख को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा बनने का काम करते हैं। भले ही हरीश रावत का ये बयान सामने आया हो, लेकिन उनका ये बयान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए जो है जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन किस प्रकार से बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे कि पार्टियां जो हैं और इस तरीके के जो बयान जो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को मनाने की जो कवायद है वो पूरी तरह से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, वहां पर आप किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो चुनावी माहौल है वो काफी गर्म हो चुका है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब जहां तक बात की जाए जब तक चुनाव सिंबल और जैसे जो निर्दलीय प्रत्याशी है जब तक चुनाव सिंबल नहीं मिलते तब तक तो जो है बड़ा अभी जो प्रचार है वो धीमा ही है। हालांकि जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस हो गई, जिनके चुनाव निकलते हैं तो इनका निशान तय होता है, तो उसके बाद तो इनका जो प्रचार प्रसार काफी तेज हो चुका है। लेकिन जो निर्दलीय अब की बात की जाए कि वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें जो है सिंबल मिलेगा, सिंबल के बाद तब वो अपनी जो चुनाव की रणनीति तय करेंगे किस तरीके से घर घर तक वो सिंबल पहुंचाना। तो बात की जाए बगावत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है भीतरी घात का भी काफी अंदेशा है कि जिस तरीके से टिकट
मांगने वालों की लंबी कतार थी, लेकिन उसके बावजूद टिकट तो एक ही को दिया गया है। लेकिन जो अन्य बागी हैं, बागियों का भी जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से चर्चाएं जो चल रही है कि हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में भितराघात की संभावनाएं हैं और लगातार जो चर्चाएं भी चल रही हैं कि जो नाराज प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, जो टिकट की दावेदारी में सबसे प्रबल माने जाते थे, उनके साथ भी काफी समय जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि पार्टी द्वारा सभी प्रत्याशियों को मनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि यदि पार्टी के खिलाफ अगर कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, तो यहाँ पर लगातार जो है कवायद जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जारी है। लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। कमल शर्मा, आपके पास आते हुए देखिए, अब यहाँ पर पार्टियों के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि अगर जब बागी जो है वो नहीं माने या फिर अगर वो नाम वापसी की जो तिथि है जब तक वो फाइनल नहीं होगा तब नहीं तो उन पर कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। ज्योति, कल 2 तारीख है, 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम दिन है। कल 5 बजे तक जिन लोगों प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिए उनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, लगातार पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है बागियों को, जो जिनको अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर दिया है, उनको कहा जा रहा है कि आप वापस लीजिए, नहीं तो आपको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। तो अब यही देखना है कितने लोग इससे सहमत बनते हैं, कितने लोग मानते हैं कि हम पार्टी में रहना चाहते हैं अपने वापस ले, और कितने लोग नहीं, वो 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहते क्योंकि 5 साल बाद ही फिर दोबारा निकाय चुनाव होंगे। इसी का इंतजार करना होगा और 2 तारीख के बाद सारी तस्वीर साफ। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इंतजार करना होगा कि तस्वीर जो है वो कब तक साफ हो जाएगी। हमारे साथ प्रदीप सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं रुड़की से। प्रदीप, आप वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं? वहां पर कितना चैलेंज जो है वो दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, रुड़की में इस समय धरातल पर जितने भी उम्मीदवार हैं वो वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं और पार्टी के जो निर्देश है कि जो भी बागी नेता है वो अपने नामांकन कल तारीख तक वापस ले ले, और नहीं लेते हैं तो इस दौरान उन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो बागी हैं नहीं माने या फिर तो या उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी और तस्वीर जो है वो कल तक कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चारों का, तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।